परम मंगल में भगवान के पावन चरण कमलों में हम सभी भक्त प्रणाम करते हुए अपने मन को गोविंद के चरणों में समर्पित करते हुए हम सभी भक्त भगवान के दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य मंगल में श्री पद्म पुराणोक्त श्रीमद् भागवत महात्म्य की कथा में प्रवेश करते हैं। आइए हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मंगल में इस चरित्रों के विषय में विद्वानों का क्या मत है और किस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य वर्णित किया गया है। सभी भक्त ध्यान पूर्वक श्रवण करें। परम मंगल में श्री कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी महाराज ने बड़े ही सुंदर भाव में भगवान के दिव्य चर्चाओं को वर्णित किया और सुंदर भाव में हम सभी के मध्य तक भगवान के दिव्य मंगलमय चरित्रों को पहुंचाया। हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इस मंगलमय कल्याणकारी दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन अमृतमय कथा को श्रवण करने हेतु एकत्रित हुए और आज इस पावन दरबार में हम सभी भक्त विराजमान हैं। तो बड़े सुंदर भाव में कहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सतघन, चिदघन और आनंद घन है। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन, सृजन और संहरण तीनों के जो हेतु हैं तथा जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को ये मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। हम भी अपने मन को वहीं लेकर चलें। 88,000 ऋषियों के मध्य श्री शौनक जी प्रधान श्रोता बनकर सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आयु में जो छोटे हैं ऐसे श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर सुशोभित हो रहे हैं। शौनक जी आयु में बड़े हैं पर वयोवृद्ध होकर भी श्रोता बनकर बैठे हैं और इनकी विशेषता यह है, कथामृत रसास्वाद कुशलः। महाराज ये भगवान की कथामृत पान करने में परम कुशल हैं। जब श्रोता बनकर बैठते हैं तो महान विद्वान और वयोवृद्ध होकर भी एकदम अनभिज्ञ बन जाते हैं। यही इनकी कुशलता है। आज शौनक जी सूत जी को नमन करके पूछते हैं, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। यह त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में तो सूर्य भगवान समर्थ हैं, पर जीव के हृदयगत अज्ञान रूपी अंधकार को
सूर्य भगवान की किरणें भी दूर नहीं कर सकती। सूत जी महाराज, उस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, जिससे हमारा अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। हम यह जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया मोह का निवारण हो जाए? देखिए महाराज, अब घोर कलिकाल आ गया है, जिससे लोगों की आसुरी वृत्ति होती जा रही है। हर प्राणी क्लेश से आक्रांत है। प्रत्येक प्राणी क्लेश से आक्रांत है। ऐसे प्राणियों का कैसे कल्याण होगा जो पवित्र को भी पवित्र कर दे और भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन हो, वह कृपया आज हमें बतलाएं, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो जिस वस्तु का चिंतन करो वही वस्तु प्रदान कर देती है। और कल्प वृक्ष का यह चमत्कार है कि उसके नीचे जो भी कल्पना करो तो वह स्वर्ग की भी संपत्ति को प्रकट करा दे। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वह परमात्मा को प्रकट कर दिखा दे या ब्रह्म साक्षात्कार करा दे। यह सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान की कृपामयी छाया में है और वह आपको सदा प्राप्त है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है, वह भी गुरु कृपा से अति सुलभता से प्राप्त हो सकता है। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए हे सूत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी कृपा करके प्रदान करें। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रमुदित मन से बोले, हे शौनकादि ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति यदि इतना प्रेम और स्नेह है तो हम अब तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं, जो संसार के भय को दूर कर देगा। इसे आप सावधान होकर के सुनिए। जब कोई व्यक्ति कोई कीमती वस्तु देता है तो लेने वाले को सावधान कर देता है कि जरा संभाल कर रखिएगा। उसी प्रकार से वक्ता जब कोई विशिष्ट बात कहने जाता है तो श्रोताओं को सावधान कर देता है, सावधानतया शृणु। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है और इसका नाम है मृत्यु लोक। जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। संसरति इति संसारः, यह सरकता रहता है, खिसकता रहता है। कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे, यह किसी के पकड़ में नहीं आता है। जो संसार सरक रहा है और हम चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे हमारे साथ, और हमारे चाहने के बाद भी जब ये खिसक जाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। इस संसार भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कीरेण शुकेन भासितम। तोता बड़ा मीठा बोलता है, किंतु बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने भी जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान तो किया, पर यह मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी आचार्य परंपरा से जो प्राप्त हुआ वही उन्होंने संसार को दिया। जब महाराज परीक्षित को मृत्यु का भय सताने लगा, जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया,
तो वे अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुखदेव जी ने ही श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भयमुक्त कर दिया। जैसे ही गंगा के तट पर सुखदेव जी महाराज भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए तो देवताओं को पता चल गया। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके अमृत का कलश सामने रख दिया। देवता बोले, महाराज, हमने जैसे सुना कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, इसलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। महाराज जी, अमृत का कलश हम ले आए हैं, परीक्षित को यह अमृत आप पिला दीजिए तो वह मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगे। सुखदेव जी को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए। इस मृत्यु लोक में तो आए दिन लोग मरते रहते हैं, न हमने बुलाया न परीक्षित ने पुकारा, तो फिर बिना बुलाए ही देवता अमृत ले आए, ये तो महान आश्चर्य है। महाभारत आदि पर्व में प्रसंग आता है कि पक्षीराज गरुण को अपनी मां वनिता को दासत्व से मुक्ति दिलवाने के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ी। वनिता और कद्रु में होड़ हुई और वनिता हार गई। शर्त रखी कद्रु ने कि यदि तुम स्वर्ग का अमृत हमें दो तो हम अपने दासत्व से तुम्हें मुक्ति दिला देंगे। मां दासी है, इसलिए उनके पुत्र गरुण को भी दास बनकर रहना पड़ता है और सर्पों की सेवा करनी पड़ती है। सभी सर्प गरुण के सिर पर सवार होकर कहते हैं कि उड़ो, तो जहां कहें वहीं जाना पड़ता है। गरुण ने अपनी माता से कहा, मां, मैं इतना बलिष्ठ हूं कि फिर भी मुझे इन सर्पों की दास्ता करनी पड़ती है। मैं क्या करूं कि इस दासत्व से मुझे छुटकारा प्राप्त हो सके। मां ने कहा, बेटा, मिल तो सकता है छुटकारा, पर इसके लिए तुझे स्वर्ग का अमृत लाना पड़ेगा। गरुण जी बोले, मां, मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। तब गरुण जी स्वर्ग का अमृत लेने गए। देवराज इंद्र ने वज्र लेकर युद्ध की चुनौती दी और कहा, तुम अमृत को हाथ नहीं लगा सकते। गरुण जी ने देवताओं से कहा, आज सारे देवता मिलकर भी मुझे रोक नहीं सकते। यूं कहते कहते गरुण ने हठात बलपूर्वक अमृत का कलश देवताओं से छीन लिया। तब इंद्र घबराते हुए हाथ जोड़कर बोले, भाई, तुम जिन सर्पों के लिए अमृत लेकर जा रहे हो, यदि उन्होंने अमृत पी लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। तब दोनों के बीच समन्वय हुआ। गरुण ने अमृत लाकर सर्पों को दिया, दासत्व से मां को मुक्त किया और उसी समय इंद्र आकर अमृत का अपहरण करके अंतर्धान हो गए। कहने का अभिप्राय है कि गरुण को आवश्यकता थी तो देवता लड़ने मिटने को तैयार हो गए और अंत में दिया भी नहीं। इसके विरुद्ध आज परीक्षित को बिना बुलाए ही अमृत देने चले आए। इसी बात पर सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब देवताओं ने कहा, महाराज, एक निवेदन हमारा भी सुनिए। यह स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दें, इसके बदले में जो कथा अमृत आप इन्हें पिलाने वाले थे वह हमें पिला दीजिए महाराज। प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। देवताओं ने यह प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे और बोले, अरे ठगियाओं, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। दधीची बाबा को दंडवत करने गए तो बदले में हड्डियां मांग लाए। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो गए हो, अपना कार्य करने में बड़े निपुण हो। स्वकार्य कुशलाह शुराह। स्वार्थी व्यक्ति यदि तुम्हारे फायदे की बात करे तो समझ जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए कि हमारे प्रति यह इतना उदार क्यों हो रहा है। तो देवताओं ने पहला फायदा तो परीक्षित का ही बतलाया कि महाराज, इसे अमृत पिला दीजिए, अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा।
तो सुखदेव जी तो उसी समय सजग हो गए। अमृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं। समुद्र मंथन किया गया तो उससे प्रकट हुए 14 रत्नों में सबसे दिव्य रत्न अमृत प्रकट हुआ, जिसके बंटवारे को लेकर बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम भी हुआ। और ऐसा वह दुर्लभ अमृत आज देवता अपने आप ही बिना मांगे प्रदान कर रहे हैं, बिना आह्वान किए ही दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। बिना मतलब के कोई इतनी कीमती वस्तु क्यों देगा, परंतु जब इसके बदले में भागवतामृत मांगा, इसी से आप समझ लीजिए कि वह अमृत इतना दुर्लभ है, तो यह भागवतामृत कितना अद्भुत होगा, जिसके बदले में देवता लोग वह अमृत देने को तैयार हो रहे हैं। घाटे का सौदा देवता कभी नहीं करते। आज अपना अमृत रख दिया सामने कि ले लीजिए महाराज, परीक्षित को पिला दीजिए, और इसके बदले में हम यह भागवतामृत चाहते हैं। सुखदेव जी हंसते हुए बोले, अरे देवताओं, तुम लोग श्रद्धा से श्रोता बन करके आते तो मैं अवश्य सुनाता, पर तुम तो सौदागर बनकर आए हो, और सौदागर ही नहीं अपितु ठग बन करके आए हो, क्योंकि कोई कांच का टुकड़ा देकर बदले में करोड़ों की कीमती बहुमूल्य मणि मांगे तो उसे सरासर ठग ही कहा जाएगा। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ लाखों की मणि। देवताओं, तुम्हारा अमृत कांच है और मेरा कथा अमृत करोड़ों की मणि है। विनिमय बराबर की वस्तुओं का हो सकता है, पर कांच और मणि की तो कोई बराबरी है ही नहीं, इसलिए तुम ठग हो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवाञ्जहासः अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता शुराणामपि दुर्लभा। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, यह देव दुर्लभ कथा अमृत है, क्योंकि देवताओं को सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया, पर नहीं दिया। विचार कीजिए कि कथामृत और सुधामृत में कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। सुधामृत का यह वैशिष्ट्य है कि बड़े बड़े पुण्यात्मा जब इस मृत्यु लोक से देह त्याग कर स्वर्ग लोक में पहुंचते हैं, तब यह प्राप्त होता है। इसके विरुद्ध कथामृत की यह विशेषता है कि कथामृत के लिए तो कोई पुण्यात्मा हो, दुष्ट आत्मा हो, पतितात्मा हो या पापात्मा हो, कोई कैसा भी हो, यह अमृत सबको बराबर पिलाया जाता है और सबके लिए सुलभ है। तो पहली विशेषता यह सिद्ध हुई कि स्वर्ग का सुधामृत पक्षपाती है, भेदभाव करता है, और हरि कथामृत निष्पक्ष है, जो आवेश सबको मिलता है, अतः अभेदवादी है। दूसरी विशेषता क्या है कि स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं के शनैः शनैः सुकृति क्षीण होते चले जाते हैं और पुण्य समाप्त होते ही वह धरातल पर पटक दिए जाते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। हरि कथामृत की विशेषता है कि कल्म शापहम, हरि कथामृत पापों को नष्ट करने वाला है। स्वर्ग का सुधामृत पुण्यों को क्षीण करने वाला है और हरि कथामृत पापों को क्षीण करने वाला है। एक ओर स्वर्ग का अमृत पुण्यों को क्षीण करके ऊपर से नीचे गिराता है, इसके विपरीत दूसरी ओर हरि कथामृत पाप व कलमशों को नष्ट करके श्री हरि के परम पद को प्रदान करवाता है। अब आप स्वयं ही निर्णय करें कि कौन सा अमृत श्रेष्ठ माना जाए,
स्वर्ग सुधामृत दीर्घजीवी बनाता है, पर हरि कथामृत दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग का सुधामृत अमरत्व प्रदान करता है, पर हरि कथामृत अभयत्व प्रदान करता है। शुकदेव जी ने अच्छे से तौल कर निर्णय लिया है कि हर दृष्टि से हरि कथामृत ही दिव्य है। जहां पर विष्णु रात परीक्षित श्रोता हो और ब्रह्मरात शुकदेव जी वक्ता हो, ऐसे श्रोता और वक्ता को कौन छल सकता है। परीक्षित कोई साधारण श्रोता थोड़े ना है। माता के गर्भ में ही अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए परमात्मा ने स्वयं इन्हें दर्शन दिया और गर्भ में जाकर परीक्षित को कृपा प्रदान की। वैसे ही शुकदेव जी महाराज को भी माता के गर्भ में भगवान ने ही आकर आशीर्वाद दिया। तब माँ के गर्भ से 12 साल बाद शुकदेव जी बाहर आए। तो भागवत के वक्ता और श्रोता दोनों ही माँ के गर्भ में भगवान की कृपा का कवच धारण करके प्रकट हुए हैं। इसलिए संसार में इनको छलने वाला, ठगने वाला कौन हो सकता है। शुकदेव जी हरि कथामृत के परम रसिक हैं, इसलिए देवताओं को डांट कर भगा दिया। देवता लोग लौट कर आए और ब्रह्मा जी से शिकायत की, देखिए महाराज, हम देवता होकर भी हरि कथामृत से वांछित हैं और मानवों को इसका अधिकार दिया। महाराज, मानवों को शुकदेव जी ने इसका अधिकार दिया। हम जानना चाहते हैं कि इस कथामृत में ऐसी क्या विशेषता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले यह देखो कि परीक्षित का कथा सुनकर क्या परिणाम होता है। तो 7 दिन के बाद कथामृत पान करने वाले परीक्षित को जब परम पद प्राप्त करते हुए देखा तो ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्यचकित हो गए। धाता अपि विस्मितः। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयेत् साधनान्यजः। जब ब्रह्मा जी ने महाराज जब ब्रह्मा जी ने महाराज परीक्षित का मोक्ष देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। तराजू पर तौल करके देखा कि आखिर भागवत की क्या विशेषता है। तो तराजू के एक पलड़े पर भागवत को रखा और दूसरे पलड़े पर अनेकानेक धर्म शास्त्रों को रखकर जब उठाकर देखा तो लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सब देवता और महात्मा महान आश्चर्यचकित रह गए कि श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य धर्म शास्त्रों का पलड़ा एकदम ऊपर लटक गया। तुरंत महात्माओं ने घोषणा कर दी, मेनिरे भगवद्रूपम् शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम्। साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग में कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर विराजमान हो गए हैं। इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। यह साक्षात भगवान का वांग्मय विग्रह है। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज, यह 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई। सूत जी कहते हैं कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुनाकर यह सप्ताह की परंपरा प्रारंभ की। सौनक जी ने पूछा, नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं, तो ऐसे उन अस्थिर नारद जी ने 7 दिन बैठकर भागवत को कैसे सुना, कहाँ सुना, क्यों सुना, कृपा करके बतलाइए। सूत जी महाराज आगे के प्रसंग में कहते हैं। हम लोग आगे का प्रसंग समयानुसार दूसरे सत्र में श्रवण करेंगे। और आइए हम लोग
वाणी को विराम देते हुए भगवान की दिव्य मंगलमय आरती करते हुए अपने अपने दिव्य पावन स्थान को प्रस्थान करें और द्वितीय सत्र में हम लोग भगवान की आगे की कथा श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि आप सभी समयानुसार पहुंच करके भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा को श्रवण करके अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें एवं पुण्य के भागीदार बने। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।